Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are learning object oriented programming in C++ and today's our topic is what is header file, where we use header files and kinds of header files and their purposes. Clear? तो चले सबसे पहले देखते हैं what is header file. स्टूडेंट हेडर फाइल्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए हेडर फाइल्स बेसिकली जो हम अपने प्रोग्राम में सबसे टॉप मोस्ट पे जो दो लाइंस लिखते हैं, जब भी प्रोग्राम लिखना होता है टॉप पे जो दो लाइंस लिखी होती हैं उनमें हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स का बेसिक मकसद ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम में बार बार एक कोड लिखने की बजाय हम जस्ट उसकी लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं कि ये जो चीज़ है ये इस लिंक पर जाके अपना कोड जो है वो गेट कर लेना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मैथ की कोई लाइब्रेरी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर करवाना चाह रहे हैं, हम क्यूब रूट लेना चाह रहे हैं या इस तरह का हम कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं, तो हम उस कोड को लिखने के बजाय जस्ट उसका स्क्वायर रूट या उसका डिव का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो प्रॉपर वही काम कर लेता है जिसके लिए हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड की होती है। ठीक है, तो चले देखते हैं। हेडर फाइल्स आर द लाइब्रेरी फाइल्स दैट आर एडेड इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम सो दैट प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू रीराइट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन। क्लियर? कि हेडर फाइल बेसिकली वो लाइब्रेरी फाइल्स होती है जो कि हम अपने C++ प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं ताकि जो प्रोग्रामर होता है वो बार बार उस कोड को, उस प्रोसीजर जो भी उसने काम करना है उसका बार बार कोड लिखने की बजाय जस्ट उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। हेडर फाइल्स आर यूज्ड इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस के हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करने होते हैं, अगर उससे रिलेटेड हमारे पास कोई लाइब्रेरी फ़ाइल होती है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, हम उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देते हैं। Preprocessor directives are the topmost lines in C++ program where we add header files according to our need. हमने जैसे ही हमें जिस हेडर फाइल की ज़रूरत होती है हम उसको अपनी टॉप मोस्ट लाइन जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं जो कि हैश साइन से स्टार्ट होती हैं उस लाइन के अंदर हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। Header files include codes for performing different tasks. Header files identifies by .h extension. ठीक है, जितनी भी header files होंगी, जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होगी उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उस वर्ड के आगे लास्ट पे .h की एक्सटेंशन होगी जिससे हमें पता चलेगा इट इज़ अ हेडर फाइल। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है जिसमें हैश इंक्लूड आता है और एंगल ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है iostream.h, तो इट इज़ अ हेडर फाइल कि हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम मतलब जितने भी इनपुट और आउटपुट काम होगा वो सारा हम लोगों ने हैंडल करवाना है। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल, ये जो हेडर फाइल है ये कहाँ पर इंक्लूड हुई है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमने इसको यूज़ किया है। इसके बाद बात करते हैं कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल्स के। हम अपने प्रोग्राम में जो कॉमनली हम लोग जो भी हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं उन हेडर फाइल्स के बारे में आप डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं iostream.h की। इट प्रोवाइड बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन सच एज सी इन एंड सी आउट। हम अपने प्रोग्राम में सी इन बहुत टाइम लेते हैं और सी आउट में इनपुट भी करवा रहे होते हैं, आउटपुट भी करवा रहे होते हैं। हम बार बार इनपुट आउटपुट कैसे करवानी है, कंपाइलर कैसे इसको लेकर चले हम नहीं बताते। हम जस्ट इस हेडर फाइल के थ्रू जस्ट ये कीवर्ड लगा देते हैं सी इन एंड सी आउट, मीन कंसोल इनपुट एंड कंसोल आउटपुट, ये वर्ड लगा देते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी प्रोसीजर है, इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो इस हेडर फाइल में जाके कंपाइलर देख लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं conio.h की। इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। इट मैनेज कंसोल एप्लीकेशन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। कि जितना भी डाटा, जितनी भी इनपुट हम कीबोर्ड से दे रहे होते हैं और जो भी आउटपुट हम मॉनिटर के ऊपर शो कर रहे होते हैं उसको हैंडल करना, ठीक है, वो इस हेडर फाइल का काम होता है। फॉर एग्जांपल हम इनपुट थ्रू यूज़र ले रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र हमें कुछ इनपुट दे, तो इनपुट वो कीबोर्ड के थ्रू, फॉर एग्जांपल वो अपना नेम एंटर करता है, लाइक जो भी इनपुट है वो दे रहा होता है कीबोर्ड के थ्रू, तो वो कंसोल में चली जाती है। ठीक है, conio.h अगर ये हेडर फाइल नहीं होगी तो देन वो कीबोर्ड से इनपुट नहीं दे सकता। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं math.h की कि जो इट प्रोवाइड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज स्क्वायर रूट, पार। ठीक है, हम पार का या स्क्वायर रूट का फंक्शन प्रोसीजर नहीं बताते, हम जस्ट इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं और कंपाइलर इस math.h लाइब्रेरी फाइल में जाके इसके अंगेज जो भी टास्क है वो उसको परफॉर्म कर देता है। क्लियर?
इसके अलावा स्ट्रिंग डॉट एच है, इट प्रोवाइड्स फंक्शंस टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग सच एज स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉपी। जो स्ट्रिंग से जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए जब हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे या स्ट्रिंग जब हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी होती है तो हमें इस हेडर फाइल को मस्ट इंक्लूड करना पड़ता है। इसके बाद iomanip डॉट एच, इसके बारे में आप पहले भी जानते हैं कि जितने भी मैनिपुलेटर्स होते हैं जब हम लोगों ने उनको एक्सेस करना होता है तो हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा टाइम डॉट एच आती है कि इट प्रोवाइड्स डेट एंड टाइम ऑपरेशन के जितने भी डेट एंड टाइम के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो इस हेडर फाइल के साथ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।